हेलो गाइस, कैसे हो यार। पिछले लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था यूनिट 3 कंप्लीट कर दी थी एमिनो एसिड वाली, और उसमें डीएनए की संरचना बता दी थी, आरएनए की बता दी थी, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बता दिया था। अब देखिए आज नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। इसी की यूनिट नंबर 4 है दोस्तों आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों आज ऑर्गेनिक की ज्यादा बड़ी लंबी यूनिट नहीं है, छोटी सी यूनिट है, हो जाएगी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट नंबर 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा और इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और उनकी तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे कितनी होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर और दूसरी है एचएमआर, एचएमआर या पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दो बात है इसमें, पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर का पूरा नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को लिखेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। अब देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोस्तों किसे कहेंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे कहेंगे अगर कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, वो क्या करेगा, अगर उच्च ऊर्जा है, उसकी तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ उच्च है तथा वह रेडियो आवृत्ति से किसी भी विकिरण को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद वो प्रोटॉन होता है, वो प्रकाश लाइट को अब्जॉर्ब करके एक शीर्ष का निर्माण करता है, जिसे आप क्या कहेंगे? एनएमआर कहेंगे। और इस घटना को क्या कहेंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए दोस्तों किसे कहेंगे? मान लीजिए कोई भी ये है मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल हाई एनर्जी एंड आंशिक तरंग दैर्ध्य, आंशिक वेवलेंथ यानी कम मात्रा में, आंशिक वेवलेंथ, ठीक है, आंशिक वेवलेंथ है ये। आंशिक वेवलेंथ का क्या करेगा ये? आंशिक वेवलेंथ इसमें क्या करेगा ये? रेडियो आवृत्ति से, इसकी वेवलेंथ का मान मान लीजिए 1 से 5 मीटर है, ये क्या करेगा? रेडियो आवृत्ति, ये है रेडियो आवृत्ति से क्या करेगा? विकिरण को ऑब्जॉर्ब करेगा, विकिरण अवशोषण करेगा और फिर क्या करेगा? प्रोटॉन के रूप में, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के रूप में प्रकाश ऊर्जा, फोटो एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा के विकिरण को ऑब्जॉर्ब करके ऊर्जा को विकिरण का अवशोषण, प्रकाश की ऊर्जा का विकिरण का अवशोषण करके क्या करेगा? विकिरण का अवशोषण, इसमें करके क्या करेगा? एक शीर्षों का निर्माण करेगा। इस प्रकार से आप ग्राफ मानिए शीर्ष बनेंगे। ये क्या है? उच्च ऊर्जा, उच्च शीर्ष, इसे क्या कहेंगे? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी जब भी कोई हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी तथा आंशिक वेवलेंथ का उपयोग करके 1 से 5 मीटर की वेवलेंथ मानी रेडियो आवृत्ति विकिरण को ऑब्जॉर्ब करेगा। ऑब्जॉर्ब करने के बाद जो प्रोटॉन होगा वो प्रकाश लाइट ऊर्जा को ऑब्जॉर्ब करके शीर्ष का निर्माण करेगा। इसे आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा इस परिघटना को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, उसे एनएमआर कहेंगे। अब देखिए दोस्तों एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दोस्तों इसका एक सूत्र आता है, फॉर्मूला देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका फॉर्मूला देखिए
देखिए NMR का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होगा रूट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करेगा I प्लस 1 H/2 पाई। इसके द्वारा क्या बता सकते हैं हम, किसी भी नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या तथा उसका कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। ये तो है कोणीय संवेग, एंगुलर मोशन, एंगुलर कोणीय संवेग दोस्तों, ये कोणीय संवेग इसे P से डिनोट भी करते हैं केवल, ये P बराबर H/2 पाई होता है। और ये होता है I क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। यह संख्या किन पर आधारित है, ये संख्या आधारित है न्यूट्रॉन की भी हो सकती है, ये प्रोटॉन की भी हो सकती है, और कभी कभी ये नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है। ये चक्रण क्वांटम संख्या, इनके मान आते हैं अलग अलग प्रकार से। इसका I का मान जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या है, ये I तो है I+1, इनका मान क्या हो सकता है 0, 1 और -1/2 भी हो सकता है, ठीक है, इस चक्रण क्वांटम संख्या का मान। और I क्या होता है, ये होता है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, परिणामी चक्रण क्वांटम, जिसका मान आएगा उसको लिखेंगे चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है, क्वांटम संख्या। NMR के कुछ उदाहरण लेते हैं हम, कौन कौन से हो गए और उसके परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या निकालते हैं। देखिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जांपल, तब तक के लिए इसे देख लीजिए ध्यान से। NMR परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या I+1 का मान 0, 1 और 1 -1/2 हो सकता है। और I का चक्रण क्वांटम संख्या I/H/2 पाई, P H/2 पाई होता है, H/λ भी होता है। ये आपको बता दिया था मैंने क्वांटम मैकेनिक्स से NMR। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद इसका मान सामने बना दें, उसमें देखिए क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या, इधर लिख देता हूँ द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, इधर लिख देता हूँ मॉलिक्यूल, तत्व, एलिमेंट लिख देता हूँ, इनके एलिमेंट की हम निकालेंगे। अब देखिए इधर लिख देता हूँ मैं, अगर द्रव्यमान संख्या इसमें पहले लिखने जा रहा हूँ सम यानी मतलब ओड मान लिया सम, और ये भी अगर सम हो तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन 6 नंबर पे आता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन 8 पे आता है, मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। ये तो है इसके लिए द्रव्यमान। अब देखिए अगर द्रव्यमान संख्या विषम हो, ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या हो, विषम हो, द्रव्यमान संख्या तो सम हो और क्या हो सकता है, और ये विषम हो, परमाणु संख्या विषम हो। ऐसा एग्जाम्पल देखिए, इसमें द्रव्यमान संख्या तो सम हो और परमाणु संख्या विषम हो। इस प्रकार मान ले आप इस नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं इस प्रकार, इसमें सम कौन सी है, सम से कर दे, ऑक्सीजन को कर दे, ऑक्सीजन को 8 कर दे, इधर ऑक्सीजन का 17 कर दे, ये हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, अगर सम हो, अब इसमें दे दे, अगर ये तो विषम हो, और क्या हो सकता है 1H2, ये भी हो सकता है 1H2, हाइड्रोजन का है, प्रोटॉन का है, ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए विषम, द्रव्यमान संख्या तो विषम हो और ये क्या है, सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। एटॉमिक नंबर ऑड और इनऑड है, विषम भी हो सकती है, विषम में सम या विषम भी हो सकती है। इसमें देखिए एग्जाम्पल, इसकी बात करते हैं विषम, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का 15-16 होता है, तो इसको क्या कर दे, नाइट्रोजन यहाँ 7 लिख दे, यहाँ पर विषम लिख दिया, यहाँ पर 14 लिख दे, विषम करनी है, और ये सम या विषम ये 7 लिख दे और यहाँ पर 15 लिख दे। इसी प्रकार F को 9 लिख दे, यहाँ पर 15 लिख दे, इसी प्रकार ये हो सकती है। ये है दोस्तों इनकी चक्रण NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस प्रकार की आपकी जा सकती है, इनके एलिमेंट है, सम है, तो इसे जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसे भूल भी सकते हैं, जल्दी से लिखे दोस्तों। जब देखते हैं आगे इस चैनल को लाइक शेयर तो क्या करो यार।
अब देखते हैं आगे एनएमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम बात करते हैं आगे आगे देखिए क्या आएगा। एनएमएस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे आएगा आई का मान लीजिए आपके क्या हो गया 1+2 है, ठीक 1+2 है तो इसका मान किस प्रकार निकालेंगे आप फॉर्मूला लिखे 1+2 इसमें करेंगे लिखेंगे जब आई का मान 0 हो, अलग अलग कंडीशन है आई बराबर 0 हो तो क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र और क्या होगा नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण दोनों क्या होंगे 0 होंगे, इनका मान दोनों का क्या होगा 0, तब ये आई का मान 0 होगा। अगर क्या हो सकता है इसमें अगर आई का मान 1 हो तो क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा, नाभिक का चुंबकीय क्षेत्र होगा का चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण जिसे म्यू से शो किया जाता है ध्रुव आघूर्ण शो करेगा, आघूर्ण बनाएगा अपने चारों ओर चक्र में गति करेगी, ठीक है। इस प्रकार बनाएगा जिस प्रकार आपने नहीं बनाया इसकी दूरी होती है एक प्लस एक नेगेटिव यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल के मध्य है, ये कोई दूरी ध्रुव है, इस प्रकार से द्विध्रुव आघूर्ण बनाएगा। अगर आई का मान 1/2 हो तो क्या करेगा आई का मान 1/2 हो तो इससे क्या लिखेंगे ये अभिविन्यास चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा और इसका मान क्या लिखेंगे निकालने के लिए 2i+1 इस प्रकार से इसका मान निकाल देंगे। आई का मान तो 1/2 लिए है तो 2 × 1/2 + 1 इसका मान आएगा 2 से 2 कैंसिल 1 + 1 1 + 1 1 इसका मान आ गया 2। इस प्रकार से ये मान आएंगे। अब देखिए दोस्तों इनकी विभिन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उनके मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है, उनको देखें। इनके मध्य एक ग्राफ खींचा जाता है और देखें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। ये आई के मान ये दो प्रकार से निकाले जाते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले में क्या होगा क्लॉकवाइज के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगी और इसमें क्या होगी तथा ये निम्न चक्रण नाभिकीय चक्रण कक्षक दर्शाएंगे, कक्षक दोस्तों निम्न चक्रण दर्शाएगा ये और ये हाई एनर्जी पर चक्रण दर्शाएगा एंटी क्लॉकवाइज वाला। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मान कितना हुआ आई का मान क्लॉकवाइज के लिए तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ठीक है। और ये है बी ये चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मान विपरीत दिशा में ठीक है। ये है बी नोट चुंबकीय क्षेत्र का मान विपरीत दिशा में होता है और ये क्या होता है लो एनर्जी से चक्रण करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा ये है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज वाला और ये क्या करेगा हाई एनर्जी से, ये हाई एनर्जी से चक्रण करेगा, क्या करेगा हाई एनर्जी से चक्रण करेगा स्पिन करेगा। ये है एंटी क्लॉकवाइज और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी समान होगी, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान विपरीत दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के इसका मान क्या होगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा
चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे। ये बता दीजिए दोस्तों। आज इतनी बात करेंगे हम। प्लस हाफ इसका मान बताया था एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी, ये क्लॉकवाइज है, विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। और इस प्रकार हम ये लिख देंगे, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम PMR या HMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट किया दोस्तों, ठीक दोस्तों, बाय।